नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप देख रहे हैं मुझे YouTube पर, मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कुछ अलग प्रकार से है। ये वीडियो कृषि क्षेत्र से संबंध रखती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैं खेतों में खड़ा हुआ हूँ। शाम का समय है और आप दूर दूर तक देखेंगे कि इस तरफ खेत जुते हुए हैं और इस तरफ खेत जो है खाली हैं। यानी कि फसल इन पर जो है गेहूं की काफ़ी समय पहले कट चुकी है। ये दूर दूर तक जो है खाली खेत दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को कुछ उन खेतों की तरफ भी ले चलूँगा। आप ये पीछे की तरफ देख सकते हैं, मक्का लगाई हुई है। और दोस्तों, गेहूं की फसल जो है कुछ समय पहले कट चुकी है, मर चुकी है। और जो है ये फसल भी कोई एक साथ ही पूरी नहीं होती। गेहूं की भी अलग अलग चरणों में, जैसे जैसे जिसने बोया होगा वैसे ही जो है कटेगी और उसी अंतराल में। लेकिन इस बार जो है कुछ अलग परिस्थितियां हो गई थी। मौसम इस बार जो है आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है मौसम इतना भयंकर हो गया है कि कोरोना बीमारी तो इस बार आई ही, लेकिन मौसम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की फसल बर्बाद हुई। यहाँ भाबर तराई क्षेत्र से लेकर पहाड़ों तक का हर प्रकार की फसल को नुकसान ही हुआ है। और हर फसल में जो है कोई न कोई बीमारी या बाधा या फिर फसल कईयों की तो जो है खेतों में ही सड़ गई है, सूखने का मौका ही नहीं मिला। कितनों की कटने से पहले ही ओलों से बर्बाद हो गई और कितनों की जो है भीग गई, सड़ गई। तो काफ़ी सारी परेशानियां हैं कि किसानों को देश में कि पहले तो उनको जो है काफ़ी महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ता है। फिर बीज खरीदना तो चलो हो सकता है कि चलो एक बार खरीदना हुआ मैनेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कई महंगे दामों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। और असल में जो है असली मुनाफा जो है देश में जो है किसानों से जो है काफ़ी भारी कीमतों पर जो है इस देश की दवा कंपनियां जो है दवाइयाँ बेच रही हैं किसानों को। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सी भी फसल वो हज़ारों लाखों रुपए की दवाइयाँ यूज़ करनी ही पड़ती हैं। उस पर जो है सरकार की तरफ से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। हाँ, बेनिफिट क्या होता है, कंपनी ने प्रोड्यूस की और महंगे महंगे दामों में बेचा। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है देश में कि कोई सरकारी कंपनी इन दवाइयों को बनाए और या कोई सब्सिडी मिले दवाइयों की, कोई अच्छी व्यवस्था हो। तो किसान जो है कोई छोटी सी फसल भी अगर यूज लगानी हो तो उसमें जो है हज़ारों रुपए की दवाई खर्च करेगा, तब जा करके कुछ पैदावार होगी। ज़मीन में इतनी ताकत ही नहीं रह गई है कि कोई अच्छी सी फसल जो है बिना अधिक मात्रा यूज किए दवाई की हो पाए। तो दवाइयों का खर्चा ये हो गया। अगर बात करें जुताई की, तो ट्रैक्टर से अगर जुताई बुआई की बात होती है तो डीजल इतना महंगा हो चुका है कि जिसका जवाब नहीं। किसानों को जो है डीजल भी महंगे दाम पर ख़रीदना है और फसल भली कुछ दाम मिले ना मिले, न्यूनतम रेट पर सरकार खरीदती है। एक समर्थित मूल्य होता है जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो फसल पहले जो है होते होते काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और जो है काफ़ी नुकसान में कम मात्रा में होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। फिर उसके बाद उसको बेचें कहाँ, बेचें अगर मंडी हो भी गई या फिर खरीद केंद्र में सरकार ने जो है खरीद कर भी दी तो क्या मूल्य मिलता है, उसका नाम मात्र का मूल्य मिलता है। एक जो है सिंपैथी मूल्य जिसे हम कह सकते हैं, सहानुभूति का मूल्य, जिसकी कोई ख़ास इतनी वैल्यू नहीं होती है कि मुनाफा हो सके। वो जो उससे फसल से जो मूल्य मिलता है, पैसा मिलता है, वो दवाई और मज़दूरों का और मशीनरी का खर्चे में ही निकल जाता है और डीजल के में ही। अगर किसी के पास खुद का साधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो मतलब जुताई करवाने का ही जो है इतना तगड़ा खर्चा है। जुताई, बुआई, कटाई, तो काफ़ी सारा खर्चा
फसल बोने से लेकर के काटने तक है। और दवाई के बात कर चुके हैं हम, और जुताई बुआई के लिए डीजल की बात कर चुके हैं। अगर ट्रैक्टर है तो बहुत अधिक मात्रा में डीजल का प्रयोग होता है, जो एक ऊंचे दामों पर किसान द्वारा ख़रीदा जाता है। किसान को ऐसी कोई ख़ास व्यवस्था तो है नहीं, फैक्ट्री वाले को भी वही रेट पर है, और किसान को भी, अन्न बोने वाले को भी अन्न उगाने के बाद तो किसान अपनी अनाज की कीमत खुद नहीं आंक सकता है। उसकी कीमत जो है व्यापारी आंकते हैं, यानी कि ख़रीदार तय करता है कि कितने में ख़रीदेगा, और न्यूनतम रेट होता है वो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। और लेकिन जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कोई भी सामान बनता है किसी भी फैक्ट्री में, तो उसकी कीमत जो है फैक्ट्री तय करती है कि हम कितने में बेचेंगे। तो एक बड़ी जो है विडंबना है, बड़ी जो है बड़ी गलत प्रथा है कि किसान को जो है इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास लाभ नहीं मिलता। वह बहुत जो है विषम परिस्थिति में जो है अपना जीवन यापन करता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसे किसान की अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें, तो अगर उसका कृषि में अगर बोरवेल या कोई अन्य चीज़ों में जो है बिजली का प्रयोग होता है, तो उसको भी उतने ऊंचे दामों पर बिजली बेची जाती है जितना अमीर के कारखानों को। मतलब यानी कि ये हम सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक किसान को जो है लाभ उतना नहीं मिलता है जितना वो मिलना चाहिए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है जो खेती, इस पर ही कोई खास दिलचस्पी सरकार कोई भी हो, कोई सरकार नहीं ले पाती है। हालांकि कुछ योजनाएं होती ज़रूर हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल तक जो है भली भांति तौर पर नहीं पहुंचाया जाता। जो है बड़ा बड़ा बजट अगर रखा भी जाता है, तो बजट बड़ा कहाँ रखा जाता है, नाम मात्र का बजट रखा होता है। अगर देश का जो है अच्छा खासा बजट होता है, उसमें से जो है अगर कृषि क्षेत्र में जो है बेहतर योजनाएं लागू करने का और किसानों को बेहतर लाभ पहुंचाने की अगर सरकार जो है प्रयास करे, तो उसमें बहुत अच्छे हद तक जो है सरकार को जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि किसान सुखी होगा, फसल अच्छी तरह से होगी, अच्छे ऐसी योजनाएं लागू करें और अच्छे जो है ऐसे कृषि को आगे बढ़ाएं, और कृषि क्षेत्र में जो है अच्छे अच्छे प्रयोग करें, अच्छी मशीनरी का प्रयोग करें। किसानों को जो है मशीनें जो है अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराए सरकार। बड़े केंद्र से लेकर के छोटे छोटे गांव तक का जो है इनका प्रचार प्रसार हो अच्छी मशीनों का, और ऐसी मशीनें जो हर गरीब से गरीब छोटी से छोटी जोत का जो है किसान है, जो जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, अगर वह किसान खेती भी करता है, 1 बीघा जिसके पास है, अगर वो उसमें भी खेती करता है, तो फिर भी जो है उसको ऐसी फैसिलिटी मिले और ऐसा जो है उसको ज्ञान मिले कि वह 1 बीघा में ही जो है जितना कमाता है साल भर में, उससे दुगना तिगना आराम से कमा सके, अपना परिवार चला सके। मतलब उसमें भले वो सब्जी लगाए या सब्जी की खेती करता हो या कोई अन्य बड़ी खेती करता हो और चीज़ों की। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी किसान जो छोटी फसल लगाए या बड़ी फसल लगाए, हर किसी को जो है कृषि पर आश्रित है, उसको जो है कृषि को जो है लाभ की खेती बनाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा करना चाहिए। अगर सरकार जो है इस प्रायोजन को आगे बढ़ाएगी और कृषि के धंधे को, कृषि के व्यापार को अगर मतलब नहीं कि कृषि को जो है व्यापार की दृष्टि से अगर देखेगी, तो कृषि में जो है बहुत जो है बड़े पैमाने पर जो है मुनाफा किसान को मिलेगा। तो इससे देश की जीडीपी में भी अच्छा उछाल आएगा, देश को जो है अच्छा मुनाफा मिलेगा, देश तरक्की करेगा, देश में जो है खाद्यान्न होगा, देश बाहर बेचेगा, देश का किसान जो है खुशहाल होगा, देश की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और मतलब यानी कि इन सब बातों का एक निचोड़ यह है कि देश ही तरक्की करेगा और देश का किसान खुशहाल होगा, तो देश की कृषि व्यवस्था बढ़िया होगी और देश की जीडीपी में अच्छा जो है फ़ायदा होगा, और जिससे कि
हमारा देश अच्छे पायदान तक पहुंचेगा। और कृषि के अलावा और जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि और क्षेत्रों में कार्य नहीं किया जाए, और क्षेत्रों में किया जाए, लेकिन जो कृषि का क्षेत्र है, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो ये अगर मजबूत होगा तो कृषि के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें अपने आप जो है आसानी से जो है मजबूती मिलेगी। और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की आम जनता भी जो है लाभान्वित होगी, मजबूत होगी और खुशहाल होगी, स्वस्थ होगी। हर जो है हर नागरिक जो है, हर व्यक्ति जो है देश का जो है खुशहाल रहेगा। और जो है भूख से कोई नहीं मरेगा देश के अंदर, इतनी ताकत हो जाएगी। कभी कहा करते थे कि देश में दूध की नदियाँ बहती थी, हमारे भारत राष्ट्र में सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो यही कारणों को जो है, इन बातों को जो है सरकार ने और कृषि वैज्ञानिकों ने जो है अच्छी तरह साकार करना है। और सरकार से मैं यही अनुमोदन करूँगा, यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि कृषि प्रधान देश को जो है कृषि में अग्रणी बनाए। कृषि के हर क्षेत्र में जो है देश को अभूतपूर्व लाभ मिले, और कृषि के उपकरणों को, कृषि में किसानों को सरकार अच्छी सुविधाएं दे, जिससे कि हर किसान जो है खुशहाल रहे, अच्छे दामों पर ऋण उपलब्ध कराए। और जितनी उदारता जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जितनी उदारता उनके साथ बढ़ती जाती है, उतना भी अगर उदारता अगर किसानों के साथ बढ़ती जाए तो हमारा देश जो है काफ़ी उन्नति कर लेगा। एक कृषक जो होता है, एक किसान जो होता है, एक छोटा सा लोन ले लेता है, तो अगर वो टाइम से नहीं चुका पाता तो उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाती है। लेकिन अगर छोटा सा लोन होता है, 50,000 1 लाख का भी लोन होगा, तो उसकी ज़मीन बैंक वाले जब्त कर लेते हैं। और उसके मुकाबले जो है अगर कोई बड़ा जो है व्यापारी, कोई बड़ा किसी कंपनी का मालिक अगर करोड़ों अरबों रुपए का लोन ले लेता है, तो उसकी कुर्की नहीं हो पाती है, बैंक ही बंद हो जाता है। बैंक बंद होने का मतलब यह है कि बैंक ही घाटे में चले जाता है। वो मिली भगत करके सरकार के साथ या बैंक के कर्मचारियों के साथ वो तो अपना मज़े से निकल लेता है, विदेश को चले जाता है। और जो है लेकिन डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कहना चाह रहा था कि अगर किसान अगर लोन लेता है तो किसान सही समय पर अगर लोन नहीं चुका पाता है, तो अगर फसल ख़राब हो गई या कोई अन्य परेशानी हो गई किसान की, तो उसकी ज़मीन तक जब्त कर ली जाती है, बैंक नीलाम कर देता है, उस पर उसको जो है जेल हो जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, उस पर जो है पूरी सख्ती बरती जाती है। लेकिन अगर भले ही उसने 50,000 रुपये का लोन लिया हो, अगर उसकी तुलना में किसी बड़े जो है बड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग हों, अगर ऐसे लोग जो है मेहुल चौकसी, ऐसे लोग जो है बैंकों से हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का लोन लेकर के, लाखों करोड़ रुपए का लोन लेकर के जो है बैंक को चूना लगा देते हैं, बैंक डूब जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में जो है बहुत बड़ा धक्का लगता है। हर तरीके से, किसी भी तरीके से देश के हर नागरिक पर बोझ पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी उदारता जो है बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा बड़े बड़े कारोबारियों को दी जाती है, उनके प्रति उदारता दिखाई जाती है, अगर उतनी भी उदारता देश के किसानों के प्रति दिखाई जाए तो हमारा देश का किसान खेती को बहुत आगे ले जा सकता है। और इसी के साथ मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सरकार जो है किसानों के प्रति उदार हो और देश को खुशहाल बनाने में मदद करे। जय हिंद, जय भारत।